केपलर के पहले कानून को समझने से पहले हमें बैज़वी दायरे को समझना ज़रूरी है। आपने बचपन में आइसक्रीम तो खाया ही होगा। आइसक्रीम की कोन को अगर आप इस तरह से सीधा कट करते हैं तो आपको दायरे की शक्ल हासिल होती है, लेकिन अगर आप कोन को तिरछा कट करेंगे तो आपको बैज़वी दायरे की शक्ल हासिल होगी। दायरे में और बैज़वी दायरे में फ़र्क होता है। हमें तो पता ही है कि दायरे का एक मरकज़ होता है, क्योंकि मरकज़ से दायरे के मुहित पर किसी भी नुक्ते का फासला हमेशा मसावी होता है। दायरे की तरह क्या बैज़वी दायरे में भी एक मरकज़ होगा? जी नहीं, क्योंकि बैज़वी दायरे के दरमियान एक मरकज़ को मान भी लिया जाए तो मरकज़ और मुहित का फासला हर जगह यकसा नहीं होगा। कहीं ये फासला कम होगा तो कहीं ये फासला ज़्यादा होगा। अब हम ज्योमेट्री का सहारा लेते हैं। बैज़वी दायरे में कोई ऐसा दो नुक्ता तलाश करना होगा कि दोनों नुक्तों से मुहित की लंबाई का मजमूई फासला हर जगह मसावी हो। ऐसे दो नुक्ते को मास्का या फोकस कहते हैं। इसे हम F1 और F2 से जाहिर करते हैं। इसको मज़ीद समझने के लिए एक मिसाल देखिए। फ़र्ज़ कीजिए एक बैज़वी दायरा है। इसके दो मास्का F1 और F2 हैं। बैज़वी दायरे के मुहित पर कोई नुक्ता A है। नुक्ता A से F1 का फासला 5 सम और नुक्ता A से F2 का फासला 10 सम हो तो मजमूई फासला 15 सम होगा, यानी AF1 जमा AF2 बराबर 15। इसी बैज़वी दायरे के मुहित पर कहीं और कोई नुक्ता B होगा। नुक्ता B से F1 का फासला 7 सम और नुक्ता B से F2 का फासला 8 सम हो तो इनका मजमूई फासला 15 सम होगा, यानी BF1 जमा BF2 बराबर 15। बैज़वी दायरे के मुहित पर कोई नुक्ता C को मान लेते हैं। नुक्ता C से F1 का फासला 9 सम हो और नुक्ता C से F2 का फासला 6 सम हो तो दोनों का फासला 15 सम होगा, यानी CF1 जमा CF2 बराबर 15। अब आप बैज़वी दायरे और बैज़वी दायरे के दोनों मास्का के दरमियान ताल्लुक़ को समझ ही गए होंगे। दोनों मास्का से मुहित के किसी भी नुक्ते पर खींचे गए ख़त की लंबाई हमेशा मसावी होती है। अज़ीज़ तुलबा, अब हम केपलर के पहले कानून को पढ़ते हैं। केपलर के पहले कानून को मदार का कानून भी कहते हैं। अभी तक हम यही समझते थे कि हमारे निज़ाम शमसी में ज़मीन और तमाम सैयारे सूरज के अतराफ दायरवी मदार में गर्दिश करते हैं और सूरज निज़ाम शमसी के मरकज़ में होता है। लेकिन केपलर ने बताया कि ज़मीन और तमाम सैयारे सूरज के अतराफ दायरवी मदार में गर्दिश नहीं करते, बल्कि ज़मीन और तमाम सैयारे सूरज के अतराफ बैज़वी मदार में गर्दिश करते हैं। यानी ज़मीन और तमाम सैयारों का गर्दिशी मदार बैज़वी होता है। अब सवाल ये होता है कि फिर सूरज का मुकाम कहाँ होगा? केपलर ने बताया कि सूरज बैज़वी मदार के कोई एक मास्का पर होगा। यही केपलर का पहला कानून है। सैयारे का मदार बैज़वी होता है। सूरज इस मदार का एक नुक्ते मास्का है।